हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वास्टार एक्वेरियम एंड पेट्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैबिट्स की डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों रैबिट्स को मेनली क्या क्या डिजीज़ आती हैं, आजकल बरसात का मौसम है तो रैबिट्स को मेनली स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसमें आपका फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। दोस्तों ये वाला जो फंगल इन्फेक्शन है ये सिर्फ रैबिट्स में नहीं बल्कि आपके हाउस होल्ड में जितने भी आप पेट्स या एनिमल्स रखते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें जैसे कैट्स, डॉग्स और गिनी पिग्स वगैरह, रैबिट्स वगैरह सब इंक्लूड है। तो इनमें से कोई भी पेट अगर आपके घर में है तो उनमें ये वाला ये फंगस इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसकी क्या क्या प्रिवेंशन है, अगर ये आपके पेट को हो जाता है तो इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया से फैलता है और इस डिज़ीज़ को मेनली डर्माटोफिटोसिस भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो एक एनिमल से या एक पेट से दूसरे पेट को ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उस एनिमल को या उस पेट को एक जगह से दूसरी जगह आइसोलेट कर देना चाहिए और उसका अलग से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इस फंगस का जो स्पोर या फिर बैक्टीरिया होता है वो 18 मंथ तक जो है इन्वायरमेंट में रह सकता है। इसलिए जब भी आप कोई एनिमल रखते हो तो उसकी हाइजीन को मेंटेन करके रखिए और उसके आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि जो भी अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आसपास हो तो उसको वहाँ से साफ़ किया जा सके। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला इसका जो सिम्टम है वो है सर्कुलर पैच। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें रैबिट्स में सर्कुलर पैच आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसके नोज़ पे जो ये फंगस आना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं या नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले इसके नोज़ से शुरू होता है। ये देखिए ये नोज़ पे इसका इन्फेक्शन जो है वो आया हुआ है। ये देखिए ये सबसे पहले नोज़ पे आना स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे फिर इसकी पूरी बॉडी पे फैलना शुरू हो जाता है। ये देखिए अगर आप देख सकते हो, इसका टाइमली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पेट की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहला सिम्टम जो है सर्कुलर पैच जो इसके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। फंगस के सर्कुलर पैच जो है वो इसकी स्किन के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला इसका सिम्टम है। दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है रेडेड स्किन। तो दोस्तों इस फंगस में जो है रैबिट्स की जो स्किन है वो रेड कलर की होना स्टार्ट हो जाती है और उसमें बहुत सारी इचिंग उनको होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक रेड स्किन होना भी एक इसका सिम्टम है। कभी भी अगर आपको अपने पेट की या रैबिट की या किसी और पेट की स्किन किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रेड होना स्टार्ट दिखे तो आप समझ जाइए कि इस तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका तीसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है हेयर लॉस। दोस्तों किसी भी पेट को अगर ये इन्फेक्शन होगा तो वहाँ से उसके जो हेयर है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका ये एक सिम्टम है कि जहाँ से ये फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है वहाँ से इसके जो हेयर है लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके नोज़ के जो हेयर हैं वो सारे झड़ चुके हैं और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये हेयर लॉस होना भी इसका एक सिम्टम है। इस डिज़ीज़ का अगला सिम्टम है इचिंग। तो दोस्तों अगर आपके पेट को ये डिज़ीज़ हो जाती है तो उसको बहुत सारी इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच करता रहता है और धीरे धीरे ये डिज़ीज़ जो है उसके पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो इचिंग भी एक इसका सिम्टम है। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है तो समझ जाइए कि उसको डर्माटोफिटोसिस या रिंगवॉर्म जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपके पेट को फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो ये आपको उसके शरीर में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसके मेन पार्ट जो हैं वो दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एरियाज़ में आपको ये सबसे पहले देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपके रैबिट या किसी भी दूसरे पेट में की नोज़ हेड पे होना स्टार्ट होता है और वहाँ से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद ये ईयर्स पे आता है। तो दोस्तों ईयर्स
ईयर के बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि आपके पेट को अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसके ईयर्स को भी चेक कर सकते हो। ईयर्स के बैक साइड में भी ये हो सकता है, और उसके बाद जो है वो आपको इसकी लेग्स में और फीट्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये आपको पूरी बॉडी में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको हेड, ईयर और लेग्स में ये देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से आप एग्जामिन कर सकते हो कि आपका जो पेट है उसको इस तरह का फंगस है या नहीं है। कौन कौन से पेट्स को ये हो सकता है और किस एज में होता है। तो दोस्तों ये आपके हाउस होल्ड एनिमल्स जितने भी हैं उनको हो सकता है, और मेनली जो है ये छोटे एनिमल्स जैसे जो एज में कम एज के एनिमल्स होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, एनिमल्स के छोटे बच्चे, और कोई अगर आपका एनिमल सिक है या किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो उस तरह के पेट्स में ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिसका कारण है वो है पुअर हाइजीन। तो दोस्तों अगर आप अपने पेट की हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं और उसको साफ़ सफाई में नहीं रखते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है उसके फंगस इन्फेक्शन के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है फाइटिंग विद इनकम्पिटेंट एनिमल्स। तो दोस्तों अगर आप अपने केज में कुछ ऐसे पेट्स रख देते हो जो आपस में कम्पिटेंट नहीं है, तो उस तरह के एनिमल्स आपस में फ़ाइट करते हैं और जिसकी वजह से उनको जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं या बॉडी में पैच पड़ते हैं, तो उससे वो फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी पेट घर में रखते हो तो कंपैटिबल पेट्स को ही साथ में रखिए। जो इनकम्पैटिबल पेट्स हैं उनको साथ में मत रखिए, अदरवाइज़ वो आपस में फ़ाइट करेंगे और फिर इस तरह की डिजीज़ उनको देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों अगला जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है ओवर क्राउडिंग। अगर आप घर में बहुत सारे पेट्स रखते हो और उनको एक ही केज में पैक करके रख देते हो और वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो दोस्तों उस तरह से भी इस तरह के इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके किसी एक पेट को इस तरह का इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है और इस तरह से आपके दूसरे पेट्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी भी एनिमल को घर में रखते हो, किसी भी पेट को घर में रखते हो, तो उसमें तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो केज है उसमें ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, और छोटे केज में 1 से 2 ही पेट आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा उसमें ना रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगला जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है माल न्यूट्रिशन। तो दोस्तों अगर आप अपने पेट्स को अच्छी तरह की डाइट खाने को नहीं देते हैं और अच्छा फूड उसको खाने को नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कभी भी अगर आप घर में कोई पेट रखते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसको प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसको खाने में अच्छा फूड दीजिए, ब्रांडेड फूड दीजिए और उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखिए। अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलती रहेगी तो इस तरह के इन्फेक्शन उसको नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसकी प्रिवेंशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई पेट घर में रखते हो तो उसके केज की या उसके इन्वायरमेंट की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। उसके आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखिए और सफाई करके रखिए ताकि उसको किसी तरह की डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन का भी अच्छे से ख्याल रखिए, उसको अच्छा फूड खाने को दीजिए और ओवर क्राउडिंग केजेस के अंदर ना करें। ओवर क्राउडिंग से भी इस तरह की डिजीज़ फैलती हैं। और इनकम्पेटेबल जो आपके पेट्स हैं उनको आपस में ना रखें जिससे वो फाइट ना करें। तो कंपैटिबल पेट्स ही एक केज में आप शिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस तरह का फंगल डिजीज़ अगर आपके पेट को हो जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आप अपने पेट को इस डिजीज़ से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आपको इंजेक्शन के थ्रू जो है वो मेडिसिन दे देनी चाहिए, जिससे ये 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप दूसरा कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उतनी जल्दी ये ठीक नहीं होते और एक से दूसरे पेट्स को ये डिजीज़ जाने का ख़तरा रहता है। और अगर आप इनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो इससे आपके पेट की जान भी जा सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको एंटी फंगल शैम्पूज़ जो मार्केट में मिलते हैं उनसे इसको नहलाना है। ऑन डेली बेसिस इसको आपने बात कराना है, नहलाना है। और एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं वो आपने इसको लगानी है। और अगर आप इसको बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, 2 या 3 दिन के अंदर आप अपने पेट को ठीक करना चाहते हैं, तो
फिर आपको इंजेक्शन के थ्रू इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, जिससे ये 2 या 4 दिन में बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो हमारे इस रैबिट को भी जो है ये डिजीज़ हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको घर में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो घर में इंजेक्ट करिए, अदरवाइज़ अगर आपको इंजेक्ट करना नहीं आता है तो आप वेटनरी हॉस्पिटल में जाके भी इसको इंजेक्शन लगवा सकते हो। दूसरे या तीसरे दिन भी आप इसको इंजेक्शन लगवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे ही इंजेक्शन लगाना है, आप दूसरे या तीसरे दिन इसको इंजेक्शन लगवा सकते हो, तब भी ये डिजीज़ आपके पेट से चली जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंजेक्शन लगाना है और कि कौन सा इंजेक्शन देना है, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि इसको कौन सा इंजेक्शन देना है। हम जो है वो डेक्सामेथासोन और एवरमेक्टिन का यूज़ करते हैं, जिससे 2 या 4 दिन में ये आराम से ठीक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंजेक्शन लगाना है। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले डेक्सामेथासोन का यूज़ करेंगे। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, इसको देकर 2 या 4 दिन में आराम से ठीक हो जाता है। तो हम इसको 0.5 ml डेक्सामेथासोन की डोज देंगे। ये देखिए 0.5 ml हमने इसमें ले लिया है। और देना कैसे है दोस्तों, ये बता देता हूँ। ये जो इंजेक्शन है ये स्किन में दिए जाते हैं। आपने इसकी स्किन को ऐसे ऊपर को उठा लेना है, यहाँ से इसकी जो नेक है इसके ऊपर से स्किन को ऊपर उठा लेना है और इस तरह से हमने इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देना है। और ये देखिए, ये हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है। दूसरा जो है हम इसको इंजेक्शन देंगे वो है एवरमेक्टिन। ये पैरिड करके भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, हम दूसरा इंजेक्शन भी इसको 0.5 ml ही देंगे। ये थोड़ा गाढ़ा होता है दोस्तों, इसमें इंजेक्शन में आते हुए इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस तरह से ये देखिए 0.5 ml हमने इसको भी ले लिया है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि इसको कैसे इंजेक्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे हमने इसकी स्किन को पकड़ना है और इस तरह से इसकी स्किन में जो है वो इंजेक्शन को डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको, ये देखिए ये इंजेक्शन हमने इसको लगा दिया है। ये 2 या 4 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। ये देखिए तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप एक पेट लवर हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जब भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उसमें लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिदम में हमारी वीडियो आ जाती है, उससे हमारे थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो बनाने का भी मन करता है अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप पेट लवर हैं तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।